तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, अवकलन पढ़ेंगे क्लास 11th में। और अवकलन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिफरेंशिएशन। बच्चों आज हम लोग जानेंगे अवकलन के बारे में, अवकलन एक्चुअली में होता क्या है, अवकलन क्यों आया, क्यों पढ़ा जाता है और क्या क्या इसका यूज़ है, और फिजिक्स में इसका यूज़ या केमिस्ट्री में इसका यूज़ क्यों करा जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों अवकलन का मतलब समझ लेते हैं। अवकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंस। इतना देखो, इतना DIFFEREN, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब समझते हो, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर, मतलब समझते हो, घटाना। और अंतर का मतलब घटाना मतलब कि बदलाव। जब कोई चीज क्या हो रही होती है, बदल रही होती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दें, अगर हम एक वृत्त लें, एक वृत्त की कोई कुछ यहाँ पे क्या है बच्चों, त्रिज्या। मान लो इसकी त्रिज्या छोटी हो जाए, त्रिज्या क्या हो जाए बच्चों इसकी, तो क्या इसका क्षेत्रफल भी छोटा हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों। अगर त्रिज्या छोटी होगी तो क्षेत्रफल जो जगह है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी हो जाएगी। अगर त्रिज्या पहले मान लो 10 थी, अब मान लो 8 हो गई है, तो त्रिज्या कम हुई है तो क्षेत्रफल भी तो कम हो जाएगा बच्चों, नहीं हो जाएगा बच्चों। पहले जगह ज़्यादा घेर रहा था, अब जगह क्या हो जाएगा, कम घेरा होगा। तो ये क्या हुआ, बदलाव हुआ, चेंजमेंट हुआ। जैसे चाल बराबर क्या होता है बच्चों, पढ़ते तुम लोग, दूरी बटे। इसका मतलब समय समझते हो क्या होता है, दूरी बटे समय का मतलब दूरी बदल रही होती है समय के, यही वर्ड मेन है, के सापेक्ष। तो कोई भी चीज जब बदलती है तो किसी के सापेक्ष बदलती है। जैसे यहां पर भी अगर क्षेत्रफल बदला है तो त्रिज्या के सापेक्ष बदला है। क्षेत्रफल अगर बदला है तो त्रिज्या के सापेक्ष है, क्योंकि त्रिज्या पर डिपेंड होता है बच्चों। अगर त्रिज्या बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बढ़ जाता है बच्चों। त्रिज्या घट गई तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव को दिखाता है। अब वो चाहे चीज बढ़ जाए, चाहे वो चीज क्या हो जाए बच्चों, घट जाए, तो वो किसके अंदर आता है बच्चों, बोलो, अवकलन के अंदर आता है, डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। तो मतलब कोई भी चीज में बदलाव हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज क्या हो रही है बच्चों, घट रही है, तो वो किस रेट से, रेट से मतलब होता है किस दर से घट या बढ़ रही होती है, वही क्या होता है बच्चों हम लोग का अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल से मैंने एक एग्जांपल दिया था, 1000 रुपए मान लो बैंक में जमा किए, इसमें बैंक में जमा किए हैं बैंक में, और कुछ समय बाद बैंक में रुपए बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये जो रुपए बढ़ गए वो किसके सापेक्ष बढ़ गए बच्चों, नहीं 1000 के सापेक्ष बढ़ेंगे, समय के सापेक्ष। जब समय बदलेगा तभी तो रुपए बढ़ेंगे बच्चों। रुपए में सापेक्ष क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि यहां पर हम लोग रुपए जमा किए हैं, तो समय, जब समय बदलेगा बच्चों तभी तो रुपए बढ़ेंगे, बोलो। तो ये क्या है, रुपए बदल रहे हैं समय के सापेक्ष। जैसे अब गुब्बारा है, उसमें हवा भर रहे हो, तो वो भी क्या हो, समय के सापेक्ष उसका आयतन बदल रहा है बच्चों यहाँ पे। तो कई सारी चीजें जो बदलाव होती हैं, जो चेंजमेंट होती हैं, वो सब किसके अंदर आएंगे बच्चों, अवकलन में। तो कभी भी तुम अगर फिजिक्स में इसका यूज कर रहे हो तो ये ध्यान देना बच्चों उस चीज को, कि फिजिक्स में जब यूज कर रहे हो तो एक बात कहोगे ना, कोई चीज बदलाव हो रही होगी, जिसको तुम लोग यहाँ पे डेल्टा से लिखते होगे, डेल्टा कुछ भी लिखते हो, मान लो डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T लिखा है, ये होता है क्या, त्वरण, एक्सेलरेशन होता है बच्चों। A इक्वल टू क्या लिखते हो, V माइनस U अपॉन में T लिखते हो, या T2 माइनस T1 लिख सकते हो बच्चों। तो चेंज इन वेलोसिटी है ना, समय के, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T। और ये डेल्टा ही जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, यहीं पे हम लोग इसको डेल्टा को D लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे dv अपॉन में dt लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे, dv अपॉन में dt। ओके, तो वेलोसिटी बदल रही है समय के सापेक्ष, वेग बदल रहा है समय के सापेक्ष। तो अब कभी भी तुम लोग आगे फिजिक्स में यूज करो या कभी यूज कर चुके हो तो एक बात उसमें गौर कर लेना, कोई चीज पक्का बदल रही होगी बच्चों, और किसी के सापेक्ष बदल रही होगी। ठीक है, तो यही चीज होती है बच्चों, क्या होती है, सब किसके अंदर आता है बच्चों, अवकलन के अंदर आता। मतलब कोई भी चीज बदलाव हो रही है तो इसका और भी यूज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में यूज है। जब हम लोग क्लास 12th में जाएंगे तो और भी यूज पढ़ेंगे उसमें।
अंडर रूट की वैल्यू निकालने में यूज करते हैं हम लोग। जैसे कोई भी अंडर रूट कुछ भी दे दो तुम, अंडर रूट क्या, तुम क्यूब रूट दे दो, तुम फोर्थ रूट दे दो, तुम फिफ्थ रूट दे दो, कोई रूट दे दो, अवकलन की वजह से निकाल देंगे बच्चों। अवकलन की हेल्प से रूट की वैल्यू निकाल देगा। तो 100 की निकालना तो मालूम है 10 होता ना, तुम ऐसा बोलो जिसका होता ही ना हो बिल्कुल। हम तो इसमें बता रहे 99.99999 का निकाल देंगे बच्चों। अभी नहीं, जब पढ़ा देंगे तभी तो निकाल के बताएंगे, जब तुम्हें अवकलन आएगा तभी तो बताएंगे। अभी अवकलन आता नहीं तो कहाँ से बताते हैं बच्चों। तो ये क्लास 12 में सिखाया जाएगा बच्चों, है ना। और भी बहुत सारे समीकरण निकालना, जैसे हमने पढ़े अभी क्या बच्चों पढ़ा था, सरल रेखा, उसमें क्या निकालते हैं, समीकरण निकाल देते हो। इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं समीकरण बच्चों, वो भी स्पर्श रेखा समीकरण। कौन सा बच्चों, स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो जो तुम लोग पढ़ते थे ना, याद करो एम, बताओ जल्दी फॉर्मूला क्या। नहीं एक और पढ़ा था मैंने। तो इसको ध्यान से देखो, ये भी तो चेंजमेंट हो रहा है, ये y में चेंजमेंट हो रहा है, ये किस में हो रहा है, तो इसको क्या ले सकते हैं, dy अपॉन में नहीं हो रहा है। तो वहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में तो m को यही पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। और ये ध्यान देना भी, आगे इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि अभी ये नहीं, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बच्चों अच्छे से, ठीक है। तो क्या होता है अवकलन बच्चों, जब कोई वस्तु किसी के सापेक्ष बढ़ रही होती है या फिर घट रही होती है, तो उसकी मतलब दर से किसी दर से घट या बढ़ रही होती है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ने या घटने के बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, वो क्या होता है बच्चों, हम लोग किस निकालते हैं, किसकी हेल्प से, अवकलन की हेल्प से। कोई जैसे हमने 1000 रुपए जमा किए, अब बैंक में किस रेट से बढ़ रहे होंगे 10 समय से, तो अब कितने रुपए हो जाएंगे बैंक में, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। मतलब कोई भी चीज बढ़ रहा घट रही हो, किसी की भी चीज बात कर लें बच्चों, कुछ भी चीज अगर किसी के सापेक्ष बढ़ या घट रही है तो वो किसके अंदर आएगा बच्चों, बोलो, अवकलन के अंदर आएगा बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अवकलन के अंदर, ये इसका यूज है बच्चों। तो कभी भी हम लोग कोई भी चीज बढ़ या घट रही हो, समझ जाना बच्चों, वो किसके अंदर आएगा बच्चों, अवकलन के अंदर आएगा। राइट है बच्चों, बोलो, नहीं आज में बोलो। तो अब चलते हैं, आप जान लेते हैं हम लोग जो पहले अवकलन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन, मतलब किस प्रकार से हम लोग प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं वो हम लोग यहां पे जानेंगे, ओके। प्रथम सिद्धांत से अवकलन बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब देखो, प्रथम सिद्धांत का मतलब होता है जो अवकलन का पहला सिद्धांत होता है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा भी बच्चों यहाँ पे, वो सिंपल होता है, लेकिन जो पहले अवकलन करा जाता है, जो पहला सिद्धांत होता है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है बच्चों, वो यहाँ आप पे हम बताने वाले हैं बच्चों। पहले जब अवकलन किया जाता है तो इसी नियम से किया जाता है, फर्स्ट सिद्धांत से बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों, दूसरा वाला मेथड बच्चों होता है बच्चों पे, ठीक है। तो जान लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मुकाबले दूसरे वाले के बच्चों, वो तो बहुत ही इजी होता है दूसरा वाला बच्चों। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, देखो बच्चों, क्योंकि इसमें लिमिट वगैरह लगती है। देखो समझो यहाँ पे, मान लो कोई फंक्शन है वो f(x) है, क्या बच्चों बोलो, f(x), ठीक है। और वो कुछ समय बाद कुछ बढ़ गया बच्चों, बढ़ गया ना हो गया बच्चों, बताओ, बढ़ने के बाद x प्लस, मतलब कि x प्लस h, ये फंक्शन हम लोग का बढ़ गया है इतने। जैसे तो आप पास मान लो पहले 2 रुपए थे, अब कितने रुपए हो गए बच्चों, मान लो हमारे पास 5, है ना, वही चीज है, बढ़ गई बच्चों। तो अब हम तुमसे पूछे कितना बढ़ा है बच्चों, तुम बताओ बच्चों, यहाँ पे कैसे बताओगे, f(x प्लस h माइनस का इतना तो बढ़ा बच्चों। जैसे यहाँ पूछे तो कितना बढ़ा, तुम कहोगे भैया 5 माइनस 2 मतलब 3 रुपये बढ़ गए, यहाँ पे घटा सकते हो, ओके। अब देखो जरा ध्यान दो, फंक्शन में ये h रेट से बढ़ रहा है बच्चों, h रेट से बढ़ रहा है, कि x था तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस, तो x प्लस h मतलब रेट क्या है बच्चों इसका, h रेट क्या है इसका बोलो, h रेट से ये बढ़ रहा है बच्चों।
और h क्या है, इज वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को दिखाता है h, बहुत छोटी वैल्यू है, अप्रॉक्स 0 के आसपास है, लेकिन कितनी है ये तो पता ही नहीं हम लोग को। हमने कहा 0 के आसपास है, तो फिर किसकी हेल्प ले बच्चों, फिर हम लोग लिमिट की हेल्प ले लें, क्योंकि लिमिट क्या शो करता है कि अप्रॉक्स निकाल दिखाता है, तो लिमिट किसके लिए ले बच्चों, यहाँ पे बोलो h के लिए, और h कहाँ टेंड करेगा बच्चों, 0, मतलब 0 तो नहीं है, मतलब 0 के आसपास होगा बच्चों यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, अवकलन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसे, f डैश x से। f डैश x इसका सिंबल इसे ये fx होता है फंक्शन, अब डैश लगा दोगे तो थोड़ा सा अलग दिखने के लिए अवकलन इसको ये बोलते हैं, डैश लग गया समझ लो क्या है उसका अवकलन, fx का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, f डैश x। समझ में आया बच्चों फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h। h क्या होता है, इस मतलब इस रेट से बच्चों क्या होता है, ये फंक्शन बदल रहा होता है या बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, ठीक है। अभी तुम लोग सिर्फ एक ही पढ़ रहे हैं, फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक और होता है बच्चों, जैसे मान लो fx है और ये घट रहा है, तो घट क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, तो कितना घटा बताओ, अच्छा fx माइनस fx माइनस है, हाँ बच्चों राइट है, इतने तो घटा बच्चों यहाँ पे, और अपॉन में किस रेट से घट रहा है बच्चों, माइनस h नहीं बोलना है, h बोलना, घट रहा हमने बोला ना डिक्रीज, और h क्या है वैल्यू, बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट एक लाइन को h टेंडिंग टू 0। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, fx माइनस h यहाँ कर दूं, fx यहाँ कर दूं, तो नीचे क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, क्यों हो जाएगा, माइनस इंटू करना ऊपर नीचे बच्चों, तो ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, सिर्फ ये वाला बच्चों, है ना। इसको बोलते थे LHD, एक को बोलते LHD, इसको बोलते RHD, ठीक है, LHD RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन वो तो क्लास 12 में आएगा डेरिवेटिव चेक करने के लिए, अभी नहीं। लेकिन ध्यान रखो फॉर्मूला ये भी होता है, क्या कहते वो नहीं है, अभी नहीं, आप भी नहीं, अभी चालू है ये, आप भी नहीं है। तो समझ में आया बच्चों ये फॉर्मूला, अभी तुम लोग ये फॉर्मूला इसे बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन, नहीं समझ आया बच्चों, बोलो। चलो अब देख लेते हैं बच्चों इसे क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग कोई फंक्शन यहाँ कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे हम लोग कोई फंक्शन दिया हो जाएगा fx मानेंगे, कुछ भी दिया जाए यहाँ पे क्या मानेंगे बच्चों हम लोग उसे fx मान लेंगे, क्या मान लेंगे fx। अब वो फंक्शन बढ़ेगा h हो जाएगा, तो जब वो बढ़ेगा तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, fx प्लस, ये बच्चे गड़बड़ करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा है, मान लो x की पावर 2x प्लस 5 लिखा है, तो जब तुम x प्लस h निकालोगे बच्चों, तो जहां जहां x है, जैसे ये 2 लिखा, ये क्या लिखा पढ़ो, तो इसकी जगह ब्रैकेट लगा के x प्लस h लिखेंगे और प्लस 5 लिखेंगे बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये ध्यान रखना जहां पे x होगा वहीं पे x प्लस h रखेंगे, ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से बच्चों, देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, fx इक्वल टू मानेंगे हम लोग, फलन का मतलब fx हो गया इक्वल टू में अंडर रूट x को का x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष बोला गया है, तो मतलब ये जो बदल रहा है वो x के सापेक्ष बदल रहा होगा, ठीक है, ओके। और प्रथम सिद्धांत से बोला गया है, क्योंकि अभी हमने कहा था कि और भी नियम करने के, तो अभी क्या बोला गया है यहाँ पे, प्रथम सिद्धांत से, जिसमें लिखा होगा कि प्रथम सिद्धांत से करो तभी करना है, अन्यथा नहीं करना है बच्चों। अगर ये सिंपल लिखा होता तो हम लोग सिंपल करते हैं इसको यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं प्रथम सिद्धांत की तरफ, देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले x की जगह x प्लस h लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बता दो ना, जैसा ये लिखा वैसे लिखो बच्चों, बस जैसे यहाँ रूट लगा तो रूट लगाओ थोड़ा बड़ा, x की जगह x प्लस h लिखो बच्चों, ओके समझ में आया बच्चों। अब बोलो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों बोलो, x प्लस h और x रूट x, ओके बच्चों। अब हम लोग गुणा करेंगे बच्चों,
जैसे याद होगा बच्चों, तुम लोगों को सिखाया था मैंने कि यहाँ पे जब भी रूट आए तो परिमेयकरण करना सीखो बच्चों, सिखाया था ना पीछे लिमिट। अब यहाँ तुम्हें लिमिट आना कंपलसरी है भाई, लिमिट नहीं है तो कहाँ, अब तुमको ये सिखाया नहीं गया होता तुम लोग कर पाते हैं यहाँ पे। जबकि मैंने पीछे बता रखा है कि कभी भी रूट नीचे दिखे चाहे ऊपर दिखे परिमेयकरण करो, मतलब डबल रूट अगर दिख जाए तो परिमेयकरण करना है, समझ जाओ बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो x प्लस, यहाँ बोलो h, ये एच से में कट जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचेगा, अपॉन 2 रूट x अपॉन में अंडर रूट x प्लस h। अब वैल्यू पुट करो h 0, यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस रूट x 1/2 रूट x। नहीं आया क्या। आ गया। तो क्या इतनी सॉल्विंग तुम लोग को पहले से आनी चाहिए ना ये सब चीज़ों, इतना अगर सवाल पीछे इतना आया तो तुम लोग करते नहीं थे क्या, कराया बच्चों मैंने, तो इसलिए पहले लिमिट पढ़ाया था बच्चों, लिमिट इसलिए सिखाया था पहले। तो ये x के सापेक्ष है ना, ये h के सापेक्ष है भैया। नहीं बच्चों, हाँ, ये x के सापेक्ष है। x के सापेक्ष कहाँ से है? देखो h के, देखो यहाँ पे ये जो तुम बोल रहे हो यहाँ पे कि भैया x के सापेक्ष है, लेकिन ये जो वैल्यू बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, h बढ़ी है ना। तो x में h बढ़ा है, x की वैल्यू में ही h बढ़ा है, तो अब ये क्या बन जाएगा, h बन जाएगा यहाँ पे। तो अब ये जो अवकलन भले हम लोग यहाँ पे ये h कितना बढ़ा है, h, तो h किस में बढ़ा है बच्चों, तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या चलेगा, बॉन्ड में h की रेट से बढ़ रहा है। ये कर हम लोग देखो ये क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, मतलब x में अवकलन कर रहे हैं, लेकिन x में अवकलन जो हो रहा है वो x में जो बदलाव हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, किसके सापेक्ष बदलाव, x के सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। हाँ x सापेक्ष आ गया, वहां पे बदलाव तो x में ही हो रहा है ना बच्चों, लेकिन x में जो बदलाव हो रहा है वो किस में हो रहा है, h के दर से हो रहा है। जैसे तुम्हारे पर रुपए बढ़ रहे हैं तो किस दर से रुपए बढ़ रहे हैं, एक महीने में इतने रुपए आए, 10 दिन में इतने रुपए, तो तुम्हारे बढ़ने के बाद रुपए कितने हो जाएंगे वो चीज यहाँ बता रहा हम लोग का। तो x जो बदलेगा वो किस दर से बदलेगा बच्चों, 1/2 रूट x यहाँ पे, जिसके सापेक्ष बदले वहां पे x प्लस h यहाँ देखो नहीं आया आंसर में, कहीं आया h आएगा नहीं आएगा बच्चों, नहीं, क्योंकि h का बदलाव बहुत छोटा सा होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। h का भी नहीं आएगा आंसर में, x में ही आंसर आएगा। चलिए बच्चों करो, वो भी दो बच्चों जो प्रथम सिद्धांत से लिखी वही करना बच्चों, ठीक है, नहीं तो बाकी भी जो नियम है उसके आगे बताएंगे बच्चों, ठीक है। fx बराबर sin 2x fx बराबर sin 2x का मूल नियमों से प्रथम अवकलन, किसे बच्चों, किसे मूल नियमों से, मूल मूल नियम सोचते हैं, मूल का मतलब प्रथम नियम, मूल मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला नियम होता है, मूल का मतलब जो स्टार्टिंग वाला नियम होता है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ठीक है। तो मूल सिद्धांत बोलेगा तब भी समझ जाना कि यही बात कर रहा है, ओके। तो समझो यहाँ पे ध्यान से, fx प्लस h करो बच्चों, तो sin 2 and x plus h, ठीक है, फॉर्मूला f डैश, ये अपना पुराना किस्सा बेटा, देखो फिर सुन लो बच्चों, ये हम लोग x के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन प्रथम सिद्धांत में जब अवकलन करते हैं तो अवकलन मतलब बदलाव होता है, तो पहले कुछ चेंजमेंट तो करो, किस ये दर से बढ़ या घट रहा है, तो बढ़ाने के लिए हमने h बढ़ा दिया इसमें, तो कर हम लोग x के सापेक्ष ही रहे हैं बच्चों, यहाँ पे h हम लोग की हेल्प कर रहा है कि हाँ ये एक दर है कि इसमें इतनी वैल्यू बढ़ा रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, sin 2 अपॉन में, आप बच्चों यहाँ पे लगाएंगे साइन, भैया वो कर दो ना ऊपर नीचे बराबर, बच्चों इसमें तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकता हूँ, पूछो क्यों, क्योंकि किसके फॉर्म में लिखा है, ये प्लस के फॉर्म में लिखा है। अगर ये इंटू के फॉर्म में लिखा होता, जैसे यहाँ पर कुछ भी इंटू के फॉर्म में लिखा, sin 2x h कैसे भी लिखा है इंटू, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहीं पे प्लस के फॉर्म में लिखा है तो फिर वो नहीं कर सकते तुम यहाँ पे, समझा रहा। ये जो तुम चीज़ बता रहे हो कि भैया यहाँ पे इसके नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, सुनता हूँ
क्योंकि इसमें देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, प्लस लिखा है, तो प्लस वाले में नहीं कर सकते, इनटू वाले में कर सकते हैं बच्चों। अगर ये लिखा होता है 2xh लिखा होता है, हाँ? प्लस वाला भी कर देंगे ना उसमें। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो होता है, जो फॉर्मूला हम लोग का बताया गया है, वो क्या बताया गया बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू, और क्या बताया गया है, अपॉन में इक्वल टू, नहीं तो फॉर्मूला होता है बच्चों। तो इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम x प्लस एच करके x प्लस एच नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जीरो रखोगे तो 0/0 तभी तो बनेगा बच्चों। बोलो बच्चों, आप रखो यहाँ पे जीरो, जैसे अब यहाँ पे x इंटू एच कर दो तुम, तब 0/0 तब भी बनेगा बच्चों। अगर हम इसको ऐसे लिख दें साइन x प्लस एच अपॉन में x प्लस एच, ध्यान देना बच्चों, जरा जीरो रखो यहाँ पे x जगह, तो कितना बचेगा, साइन h अपॉन एच बनेगा, ये आंसर आएगा इसका। नहीं कटेगा बच्चों, एंगल वाला वो ना 0/0 बने तभी तो आएगा आंसर 1। अब इसमें रखो देखो 0/0 आएगा, इंटू के फॉर्म में लिखा तभी तो 0/0 बनता है। ऐसा नहीं कुछ भी बन जाए तो लग जाएगा फॉर्मूला, 0/0 बनना चाहिए बच्चों यहाँ पे। हाँ ये तो बाहर होता है बच्चों, तो यहाँ पे लगाएंगे साइन c माइनस साइन d। अब ये ध्यान देना, जब भी इंटू के फॉर्म में होगा तब लगा सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस होगा तो कैसे लगा सकते हो, जरा सोचो माइंड के अंदर, 0/0 नहीं बनेगा। अगर इंटू में लिखा, कुछ भी इंटू में लिखा, जैसे ये कर देते हो यहाँ पे, लेकिन इसको कर देते, इसको क्या करेंगे अकेले बेचारे को, तो इसको भी साफ नहीं देते। 0/0 बनता है तो एक कहाँ जाता है, बाय द एल हॉस्पिटल रूल से बच्चों, है ना। ये जो बताते हैं, हमने प्रूफ भी कराया था लिमिट, अभी तुम लोग को याद करो तो हमने एक इस प्रकार प्रूफ भी कराया था, साइन एक्स वाला होता है बच्चों, x माइनस एक्स क्यू अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5, वो लगा के प्रूफ कराते हैं बच्चों, ठीक है। ओके ओके चलो, अब इसी में हम तुम लोग को पढ़ाएंगे कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ाएंगे बच्चों। अभी आने दो बस समय थोड़ा सा, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, cos a plus b by 2, 2 cos, ध्यान देना, 2 cos सी इसी है प्लस अपॉन में 2 इंटू साइन, फिर सी माइनस अपॉन में h। ठीक है बच्चों, आज तो एक फॉर्मूला ध्यान देना। और यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा यहाँ पे, एक साइन सी माइनस साइन डी, एक कॉस सी माइनस कॉस डी, यही दो फॉर्मूले ज्यादा यूज है बच्चों। 2 cos बोलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस, या 2 कॉमन लेके काट देने वाला, तो क्या बचेगा, x प्लस x प्लस, और ये ब्रैकेट मिलना बच्चों जरूर, कि पूरा एक टर्म है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो इंटू करो तो 2x, या 2 कॉमन लेके काट दो, x प्लस h माइनस x बचेगा, क्या ये इससे कट जाएगा, क्या बात, इंटू कितना बचा बच्चों बोलो, sin h। तो बच्चों इसमें हम लोग h का मल्टीप्लाई करें, h का, हाँ चलो कोई बात नहीं, इसका दे दे दिखाने लिए, इसकी वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, और ये इससे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, h की जगह 0 पुट करो जहाँ h दिखे तुम्हें, 2 cos, तो क्या बचेगा, ठीक है बच्चों, ओके नहीं आया क्या, आ गया। कौन सा बच्चों, 10x स्क्वायर का प्रथम सिद्धांत, 10x स्क्वायर का, अब जाते ही नहीं बात, ये कर लो भैया, 10x, तो बच्चों बोलो fx प्लस h कितना हो जाएगा, 10, सॉरी बच्चों, होल स्क्वायर, x प्लस h का होल स्क्वायर, f डैश x लिमिट h टेंडिंग 0, बोलो फॉर्मूला याद हो गया बच्चों, अरे हाँ भैया रट गया तो, लिमिट 10 x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस अपॉन में 10 को क्या लिखेंगे बच्चों बोलो, ध्यान देना, साइन अपॉन cos, एंगल सेम रहेगा दोनों में, ओके ध्यान देना, समझ रहे हो, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में, ऊपर एलसीएम कितना मिलेगा, ऊपर मिलेगा एलसीएम cos x प्लस h का होल स्क्वायर
into cos cos x स्क्वायर, यहाँ पे जो तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। tan c minus tan d ये लगा देते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर नहीं बच्चों, कौन sin tan c minus tan d होता है भाई, मैं आपसे नहीं सुना। कॉस नहीं होता बच्चों फॉर्मूला, टेन से नहीं। और ये जो एच लिखा बच्चों ये नहीं एच यहाँ पे इंटू में, नहीं तो भैया कोई दिक्कत हाँ उधर लिखा है। ओके। और ऊपर ध्यान देना बच्चों, नहीं, चीज़ बन रहा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए sin a plus b, साइन ए माइनस बी। ए क्या यहाँ पर है, ये है ए, और बी क्या यहाँ पर है, अच्छा ओपन कर लो बच्चों। यही बच्चे हैं क्या? x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x 2x माइनस x स्क्वायर। कहाँ माइनस? वो देखो माइनस। अरे वो माइनस है x, उसने माइनस 2x बोल दिया। x स्क्वायर प्लस x। अब नहीं करेंगे, मुझे करते रहो। अब सीधा लिमिट रखेंगे, देखना। बन आ जाएगा। लिमिट एच कॉमन लो यहाँ पे, हाँ, तो एच प्लस 2x। 2h अरे भैया लिमिट डाल दो सिर्फ। बस ये लिमिट रखी है। अरे पूरा लिख दो भैया, ऐसे छाप दो। बच्चों नीचे जीरो हो रहा है बच्चों, हाँ ऊपर 0 cos x स्क्वायर h h का मल्टीप्लाई h का डिवाइड वो तो मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों साइन एच इंटू एच प्लस 2h लिखा है। अगर जैसे एच जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा बच्चों पूरा, भैया एस कटेगा नहीं? ये एस काट दे, का है? एंगल का है। अच्छा, अरे हाँ भैया, बोल भैया। अब देखो बच्चों अदरवाइज वाली चीज इंटू के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, तो कर सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों बोलो, साइन एच एच प्लस 2x है, तो अपॉन में एच। प्लस 2x। बच्चों यहाँ पे क्यों कर दिया भैया ने, तो ये मल्टीप्लाई में है। हाँ ये कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जीरो पुट करो, जीरो करेंगे तो जीरो नहीं हो जाएगा बच्चों, हाँ 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1, ये एस एच कट जाएगा बच्चों, वैल्यू पुट करो जीरो जीरो, भैया ये तो एंगल का है। अच्छा, ये बाहर आ गया, ये 1 हो जाएगा बच्चों बोलो। इसकी जगह जीरो पुट करो तो 0 प्लस 2x, तो ऊपर क्या बचेगा, और ये 0 हो जाएगा तो क्या 1 नहीं, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 इंटू के फॉर्म में ना कॉस स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मुझे भी दिखाओ तो x प्लस h है। कहाँ पे, ये ना हाँ, एच जीरो नहीं पुट हो गया बच्चों, नोट कर आ नहीं, आ गया। ठीक है। कल बताएंगे दोबारा इसको फिर से, ठीक है। ली।